हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को मीनिंग ऑफ सोशल चेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम, मीनिंग ऑफ सोशल चेंज क्या है? फीचर ने परिवर्तन शब्द को समझाते हुए कहा है कि परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले की अवस्था या अस्तित्व की विधि में रूपांतर को कहते हैं। इस अर्थ के बारे में कहा जा सकता है कि समाज में पहले जो अवस्था या दशा थी, यदि उसमें कोई हेर फेर या अंतर हो जाता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। प्रोफेसर डेविस के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। दूसरे समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष दिलचस्पी प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक संबंध से है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन व संगठन में होने वाला कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित 6 विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। पहला, सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन से संबद्ध होता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं है, बल्कि संपूर्ण समुदाय के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से है। सामाजिक परिवर्तन इस अर्थ में सामाजिक है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन की घटना बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाजों में पाई जाती है। आदिम से आदिम समाज से लेकर आधुनिकतम सभी समाजों में परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है। परिवर्तन तो होता ही है, परंतु परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में या एक ही समाज के विभिन्न पक्षों में समान नहीं होती। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले कारक प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं। चौथा नंबर है, सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारक से प्रभावित होती है। समय कारक यानी टाइम फैक्टर से प्रभावित होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी समाज में प्रत्येक समय, काल या युग में परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है। इसका कारण भी स्पष्ट है और वह यह है कि सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारकों का प्रभाव सदा एक सा नहीं बना रहता। समय के साथ साथ इन कारकों के प्रभावों में भी परिवर्तन हो सकता है और होता भी है। इसलिए समय के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की गति में भी परिवर्तन होता रहता है। पांचवा विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन की धारणा तुलनात्मक है। अलग अलग समाज की अपनी अलग अलग परिस्थितियां, आधार तथा उपलब्धियां होती है। इसलिए सभी समाजों को सभी रूप में समान नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति भी सभी समाजों में एक जैसी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में सभी समाज अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी विशेषताएं, परिस्थितियां एवं प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। सामाजिक परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन की धारणा तुलनात्मक है। छठा पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है
कि सामाजिक परिवर्तन का कोई अंतर्निहित नियम होता ही नहीं है। इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि अनेक आकस्मिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और लाते भी हैं। इसलिए भविष्य के परिवर्तन के संबंध में निश्चित भविष्यवाणी करना कठिन है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की इन प्रमुख प्रकारों को अति संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहला, चक्रवत सामाजिक परिवर्तन, साइक्लिकल सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तन की प्रकृति एक चक्र की भांति होती है। दूसरे शब्दों में, जिस स्थिति से परिवर्तन शुरू होता है, परिवर्तन की गति गोलाकार में आगे बढ़ते बढ़ते पुनः उसी स्थान पर लौट आती है जहाँ पर वह आरंभ में थी। उदाहरण के लिए, आरंभ में आर्थिक जीवन के क्षेत्र में हम साम्यवादी स्तर पर थे। इसके बाद धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार की धारणा पनपने के साथ साथ परिवर्तन की गति आरंभ हुई, जिसका चरम रूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया, पर परिवर्तन का क्रम जारी रहा। दूसरा, उद्विकास, एवोल्यूशन। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख प्रकार उद्विकास का वर्णन किया है। साधारण शब्दों में उद्विकास का अर्थ है एक सादी और सरल वस्तु का धीरे धीरे एक जटिल अवस्था में बदल जाना। इसको स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि प्रारंभ में अति आदिम युग में समाज अत्यधिक सरल और सादा था। इसके विभिन्न अंग इस प्रकार घुले मिले थे कि उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता था। परिवार ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के कार्यों को करता था, परंतु धीरे धीरे समाज के विभिन्न अंग, परिवार, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संघ, राज्य आदि स्पष्ट होते गए। तीसरा, प्रगति, प्रोग्रेस। वास्तव में अच्छाई के लिए परिवर्तन को ही प्रगति कहते हैं। लेस्टरवाद ने कहा है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। स्पष्ट है कि प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाती है, और वह दिशा यह है कि समाज की वर्तमान स्थिति में उन्नति करने के संबंध में हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप ही परिवर्तन हो। चौथा है विकास, डेवलपमेंट। विकास किसी अपेक्षित दिशा में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। वास्तव में विकास शब्द परिवर्तन की उस गति को दर्शाता है जिसके अंतर्गत एक अवस्था दूसरी अवस्था का स्थान लेती हुई अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ती जाती है। पांचवा है क्रांति या रेवोल्यूशन। परिवर्तन की यह प्रक्रिया उस समय सामने आती है जबकि परिवर्तन बहुत ही एकाएक और विस्फोट रूप में होता है। साधारणतः क्रांति शब्द का प्रयोग राजनीतिक सत्ता में होने वाले किसी आकस्मिक या अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यदि हम क्रांति शब्द का प्रयोग केवल राजनीतिक क्षेत्र में या राजकीय सत्ता के विषय में होने वाले आकस्मिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाने के लिए करें तो रूस के जार की सत्ता समाप्त करके बोल्शेविकों द्वारा राज सत्ता ग्रहण कर लेने को, जर्मनी में हिटलर द्वारा वहाँ के लोकतंत्र को समाप्त करके नाजी तानाशाही स्थापित करने को क्रांति के नाम से पुकार सकते हैं। छठा और लास्ट पॉइंट है अनुकूलन, एडेप्शन। मैकाइवर तथा पेज ने अनुकूलन को भी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया माना है। प्रोफेसर फेयरचाइल्ड के अनुसार किसी पर्यावरण विशेष में रहने के लिए अपने को उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहा जाता है। मानव की अनुकूलन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मनुष्य सदैव ही अपने को पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाता है,
बल्कि कभी कभी पर्यावरण को ही अपने अनुकूल बना लेता है या बना लेने का प्रयत्न करता है। इसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप सामने आता है। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों ही प्रक्रियाएं समाज में सदैव क्रियाशील रहती है और इसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप सामने आता है। आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करती हूँ।